हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी हेडमास्टर 2024 बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, इससे अदर भी आप बिहार की कई परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज 2024 के अप्रैल मंथ के बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो आपके शिक्षक भर्ती के साथ साथ ही बिहार की अन्य परीक्षाओं के लिए ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो हमारा पहला प्रश्न है कि जलाशयों और बांधों की सफाई के लिए किन दो राज्यों के मॉडल को बिहार में कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी गई है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि बिहार राज्य के बांधों की सफाई के लिए हमारे भारत देश के दो ऐसे राज्य हैं जिनके मॉडल पर बिहार में जो है कार्यान्वयन के लिए उसकी प्राथमिकता दी गई है। तो आपको बता दें, उसमें जो भारत देश के अपने दो राज्य हैं वो उसमें है राजस्थान और केरल राज्य, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि चौर विकास योजना के अंतर्गत तालाब बनाने के लिए कुल भूमि का कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि चौर भूमि के लिए कितना परसेंट जो है यहाँ पे भूमि आवंटित की गई है। तो आपको बता दें, यहाँ पे 50% भूमि का जो है आवंटन किया गया है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 50%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की है। साथियों, इसको आप जो है नोट कर लिएगा, ये वेरी इम्पोर्टेंट जो है आपका प्रश्न जो है बन सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बीपीएससी में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। कोई योजना हो, कोई कार्यक्रम हो सरकार से रिलेटेड या राज्य सरकार से रिलेटेड, ऐसे प्रश्न हमें अवश्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की गई है। साथियों, इससे रिलेटेड जैसे कोई पंचायत होता है तो उसमें कोई किसी पंचायत का एक से अधिक बैंक अकाउंट होता है तो उसको बंद कर दिया जाएगा, केवल एक पंचायत में केवल एक बैंक अकाउंट उसका होगा। तो ऐसा जो योजना शुरू की गई है ये हमारे बिहार राज्य ने शुरू की गई है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार राज्य। अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा है कि CUT CUECT UG के लिए आवेदनों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर है। साथियों, CUT जो स्नातक स्नातक के लिए जो प्रवेश परीक्षा कराता है, जिसे हम CUET UG के नाम से जानते हैं, उसमें कौन सा राज्य तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा बिहार राज्य तीसरे स्थान पे है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपना बिहार राज्य। अगला प्रश्न है साथियों, पटना हाई कोर्ट ने ड्यूटी के दौरान मृत्यु वाले पुलिस इंस्पेक्टर की विधवा को कितना मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथियों, यहाँ पे बता दें कि जो बिहार राज्य का हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, ड्यूटी के दौरान जो जिन पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है उनकी विधवा पत्नियों को जो है 10 लाख का मुआवजा देने का जो है आदेश दिया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 लाख रुपए। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में परिवार नियोजन की विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। साथियों, यहाँ पे बिहार राज्य में एक ऐसा जिला है जहाँ परिवार नियोजन की जो विधियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे कॉपर टी का उपयोग किया जाता है, कॉन्डोम का उपयोग किया जाता है, अन्य विधियाँ जो वहाँ के उस जिले के लोगों द्वारा अपनाई जाती है, जिससे परिवार नियोजन जो है जनसंख्या को यहाँ पे नियंत्रित किया जा सके। तो वो बिहार राज्य का जो है मुजफ्फरपुर जिला है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। हमारा अगला प्रश्न साथियों कि बिहार में कितने प्रतिशत डॉक्टर ने
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बिहार राज्य ने उनके जो मांग है, उनके मांगों को जो है नहीं पूरा किया, इसलिए वहाँ के जो डॉक्टरों ने जो है इस्तीफा देना शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पे 95% डॉक्टरों ने जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से इस्तीफा दे दिया है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग पर्यटक पुलिस स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। साथियों, इससे पहले कई राज्य ने जो है पर्यटक पुलिस स्थापित करने की तैयारी की गई है। तो इसलिए यहाँ पे इसमें हमारा बिहार राज्य भी जुड़ने जा रहा है, जिसने जो है पर्यटक विभाग में जो है पुलिस स्थापित करेगी। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यटन विभाग, जो कि विभाग ने पर्यटक पुलिस स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यटन विभाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न है कि कितने माह की सजा प्राप्त व्यक्ति बिहार में पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। साथियों, यहाँ पे तो पंचायत चुनाव की बात की जाती है, पंचायत चुनाव की बात की जाती है, लेकिन उससे ऊंचे जैसे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में ये बात भी लागू होनी चाहिए। यदि आप इससे सहमत हों तो यहाँ पे जो है लाइक करना ना भूलिए। तो साथियों, यहाँ पे बता दें कि जो कितने माह के जो है सज़ा प्राप्त व्यक्ति बिहार में पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे 6 माह, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 माह से 6 माह का जो 6 माह का जिनको कारावास हुआ है वो बिहार में पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 माह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उस सौंदर्य प्रतियोगिता का नाम क्या है जिसमें पटना की कीर्तिका फाइनलिस्ट बनी। साथियों, यहाँ पे बताना है कि पटना की जो कीर्तिका है किस प्रतियोगिता में फाइनलिस्ट बनी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में जो है पटना की कीर्तिका जो है वो फाइनलिस्ट बनी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एनआईए की जांच के अनुसार किन क्षेत्रों को प्रतिबंधित संगठन द्वारा लक्षित किया जा रहा है। आपको बता दें कि एनआई जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसने कुछ समूहों या संगठनों को जो है प्रतिबंधित किया है, लेकिन उनके द्वारा जो है कुछ राज्यों को जो है टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे जो टारगेट किया है किस दिशा में किस ब्यूरो को टारगेट किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी क्षेत्रीय ब्यूरो को जो है उस संगठनों द्वारा जो एनआई के द्वारा जो है प्रतिबंधित हैं, उनके द्वारा उत्तरी क्षेत्रीय ब्यूरो को जो है टारगेट किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा बिहार को दी गई कुल वित्तीय सहायता कितनी थी। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आप लोगों से एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट छापिएगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। साथियों, यहाँ नाबार्ड का पूरा नाम आपको बताना है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, नाबार्ड का पूरा नाम और नाबार्ड का स्थापना दिवस कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है अवश्य लिखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बता दें कि नाबार्ड द्वारा जो बिहार को वित्तीय सहायता दी गई थी, यहाँ पे 10,372.86 करोड़ रुपये जो है दिया गया था, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार, साथियों इसमें कह रहा है कि बिहार विभाग के अनुसार जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए फोकस का क्षेत्र क्या है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो बिहार विभाग है उसमें जो है जीएसटी संग्रह करने के लिए जो है किस क्षेत्र पर अधिक फोकस किया गया है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्विस सेक्टर में जो है यहाँ पे सर्विस सेक्टर में जो है
फोकस किया गया है या ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे बिहार विभाग का जीएसटी संग्रह बढ़े। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवा पेशेवरों से 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में योगदान देने का आग्रह कहाँ किया? साथियों, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जिन्होंने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए योगदान देने का आग्रह किया, तो ये इन्होंने जो है IIM बोध गया में इसका आग्रह किया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IIM बोध गया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में पटवा टोली गांव को क्या उपनाम दिया गया है? साथियों, बिहार में एक पटवा टोली नामक गांव है, जिसे अब एक उपनाम दिया गया है। उस उपनाम का नाम है साथियों IIT फैक्ट्री। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि पटवा टोली गांव से बहुत सारे IITN जो है IIT में जो है एडमिशन ले रहे हैं। इसलिए वहाँ पटवा टोली गांव को IIT फैक्ट्री नाम दिया गया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केसरिया स्तूप को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की मांग की गई है? तो यहाँ पे किस राज्य सरकार ने केसरिया स्तूप को जो है वैश्विक मानचित्र पर लाने की मांग की गई है? तो वो हैं हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार केसरिया स्तूप को पर्यटन मानचित्र पर लाने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि जो केसरिया स्तूप है, ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो केसरिया स्तूप है ये बिहार के किस जिले में है? तो ये ईस्ट चंपारण में या पूर्वी चंपारण में स्थित है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें साथियों राज्य न होकर आपको जिला भी दे दिया जा सकता है। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है। तो ये पूर्वी चंपारण में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा भारतीय राज्य तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला होने के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक भी विनिर्माण इकाई नहीं है? साथियों, आपको बता दें कि हमारा बिहार राज्य जो कि जनसंख्या में तो बहुत ठीक ठाक तीसरा स्थान रखता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी या फैक्ट्री नहीं है जो बिहार राज्य में स्थित हो। हाँ, लेकिन बिहार के कुछ लोग हैं जो बिहार से अदर राज्य में अपनी कंपनियों को स्थापित किए गए हैं। इसलिए जो है हमारा बिहार राज्य अभी तक पिछड़े राज्य में आता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बिहार राज्य में कोई विनिर्माण इकाई नहीं है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हमारा बिहार राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में मतदान की अवधि कितने घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया है? साथियों, यहाँ पे जो भारत निर्वाचन आयोग है ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों में जो है मतदान की अवधि को जो है 2 घंटे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे इसलिए यह निर्णय लिया गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है लू चल रही है, जिससे दोपहर के मौसम में मतदान क्षेत्र पर लाइन लगाना, जिससे मतदान कर्मियों को जो है बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, परेशानी का सामना कर सकता है। इसलिए वो 2 घंटे का समय शाम को बढ़ाया गया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 घंटे का समय बढ़ाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे 95 बच्चों को किस प्रदेश के बाल आयोग द्वारा बचाया गया? तो यहाँ पे बता दें कि अवैध रूप से बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था, जिसमें 95 बच्चे सम्मिलित थे। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश बाल आयोग ने इन 95 बच्चों को सुरक्षित जो है
बचा लिया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बाल आयोग के द्वारा 95 बच्चों को जो है बचाया गया है, जिनको बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य में बिजली से होने वाली मौतों के मामलों में कौन से जिले सबसे अधिक संवेदनशील हैं, जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर सबसे अधिक मृत्यु दर्ज की गई है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे शिवहर, बांका भी है, कैमूर और किशनगंज है। यहाँ पे चारों जिले सम्मिलित हैं, यहाँ पे शिवहर, बांका, कैमूर और किशनगंज, इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी जिले हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों, यहाँ पे किस जिले की कोसी क्षेत्र के खूनखाहा गांव के निवासियों ने सरकारी पहल की कमी के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ गुस्से से 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव, अब 2024 के चुनाव का बहिष्कार किया गया है। साथियों, इससे पहले इन्होंने दो चुनाव का बहिष्कार, जिसमें 19 लोकसभा का चुनाव और बिहार विधानसभा 20 का चुनाव सम्मिलित था। उसके बाद अब 2024 लोकसभा का चुनाव का भी बहिष्कार किया है। तो इसमें बता दें, इसमें जो है सुपौल जिला जो है, इसने जो है चुनाव का बहिष्कार किया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे कुछ 21 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सीरीज। ये सीरीज आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में वेरी 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 इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको जो है आप लोग पूरा देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस सीरीज को लाइक अवश्य कीजिएगा। जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हों उन उन उनके पास ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। और साथियों, जो है यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम समय समय पर आपको नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए रहें। तो इसी के साथ साथियों, अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।